अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारी बाजू में दर्द की क्या वजह है या कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको बाजू में वीकनेस फील होती है, वो कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और उनको वीकनेस फील क्यों होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बाजू है वो बहुत सारे मसल्स से मिलकर बनी है। बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो इसके अंदर से पास कर रही हैं, वो आर्टरीज जो है वो इधर से पास कर रही होती हैं। और अगर कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इनमें से कोई भी चीज़ डैमेज हो जाए तो हमारे पास पेन ऑटोमेटिकली कॉज हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मसल्स हैं, मैंने बताया, तो वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। कुछ एंटीरियरली प्रेजेंट है, कुछ लैटरली प्रेजेंट है, कुछ मीडियली प्रेजेंट है, कुछ पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक कंपार्टमेंट बना रहे होते हैं मिलकर। ये जितने भी सारे मसल्स हैं ये कंपार्टमेंट बना रहे हैं। अब नर्व्स जो इसके अंदर से पास कर रही हैं वो मीडियन नर्व आपकी पास कर रही होती है, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये नर्व्स पास कर रही हैं। और बहुत सारे मसल्स हैं जो कि सुपरफिशियली भी प्रेजेंट है और डीप भी प्रेजेंट है। तो आज जो है हम बताएंगे आपको सिंड्रोम के बारे में, जो कि फोर आर्म का सिंड्रोम है, जिसको हम बाजू का दर्द भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे जो कंपार्टमेंट्स हैं उधर डिफेक्ट आते हैं। अब क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, होता क्या है कि एक मिसाल ले लेते हैं हम कि एक पौधा है, उसको जब तक आप लोग पानी नहीं देंगे या कोई भी न्यूट्रिशनल उसको सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो पौधा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो यही बात है कि हमारे जिस्म में नर्व्स पास कर रही होती हैं। बहुत सारी नर्व्स हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं, और अगर इन नर्व्स में कोई भी डैमेज आ गया है, कोई इंजरी हो गई है, किसी भी फ्रैक्चर की वजह से नर्व कंप्रेस हो गई है, तो सर्कुलेशन रुक जाती है। अब जब हमारे पास सप्लाई ही नहीं आ रही है ब्लड की, तो जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जो कि पेन कॉज करते हैं और मेजर कॉज होते हैं हमारी फोर आर्म के सिंड्रोम का। मैंने बताया कि इसके अंदर से नर्व्स पास कर रही हैं। अगर कोई भी फ्रैक्चर है, कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी है, या नॉन ट्रोमेटिक इंजरीज हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, तो हमारे पास जो फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो कॉज हो जाता है। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं तो कोई भी इस्कीमिक पेशेंट है उसके अंदर भी हमारे पास सिंड्रोम कॉज हो सकता है, बिकॉज ब्लड ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक तो आर्टीरियल सप्लाई आ रही है। अगर तो बिल्कुल ही आर्टीरियल सप्लाई रुक गई है तो डीकलरेशन इज देयर। बट अगर वहां पर हमारे पास नर्व ही नहीं जा रही, कोई सेंसरी सप्लाई ही नहीं जा रही है, तो जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो केस है वो पैरालाइज का नहीं है। यहाँ पर जो मसल्स हैं वो वीकेंड हो जाते हैं, उनकी सेंसेशंस जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमें बताएगी कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी बाजू में पेन होती है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंट क्लिनिकल कोर्सेज होते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्यूरेशंस हैं जिसके टाइम में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं बॉडी में। हम बात कर रहे हैं बाजू की, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। एक इस्कीमिक पेशेंट है, 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में उसके अंदर एक्यूट चेंजेस होंगी सेंसरी सप्लाई में। सेंसरी चेंजेस होंगे उसके अंदर, उसकी जो नर्व है वो डैमेज है, उसकी सेंसरी सप्लाई नहीं आ रही है। दो तरह की हमारे पास सप्लाईज होती है, एक सेंसरी और एक मोटर। मोटर जो होती है वो मसल्स की इनर्वेशन होती है, जबकि जो सेंसरीज होती है वो नर्व्स वगैरह की इनर्वेशन होती हैं। जब हमारे पास 12 से 24 आवर्स की ड्यूरेशन आती है तो हमारे पास जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, और 3 से 8 आवर्स की ड्यूरेशन में हमारे पास जो इरिवर्सिबल मसल्स चेंजेस होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। मसल्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब मसल्स में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो सेंसेशंस हैं वो लॉस हो गई हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल कोर्सेज हैं जो हमें बताती हैं कि इतने से इतने ड्यूरेशन में पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। हमने बात की कि जो हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो ट्रोमेटिक भी हो सकता है और नॉन ट्रोमेटिक वजूहात की वजह से भी हो सकता है। अब ट्रोमेटिक में हमारे पास यूजुअली फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो रिस्ट का फ्रैक्चर है वो मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि रिस्ट और फोर आर्म जो है वो आपस में कनेक्टेड है एक बोन के साथ। इस वजह से हमारे पास जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो इस फ्रैक्चर की वजह से कॉमन हो जाता है।
इसके अलावा कोई भी क्रश इंजरीज है, कोई भी हमारे पास ट्रॉमा है, वो यूजली कॉज करती है हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यानी कि पेन हमारी फोर आर्म में, उसके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गया ट्रोमैटिक। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रोमैटिकली कैसे कॉज कर रही है हमारे पास सिंड्रोम। कोई भी एलिसिट ड्रग है जो कि पेशेंट इंड्यूस कर रहा है, पेशेंट कंटिन्यूस रेट में वो ले जा रहा है, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को, हीमाटोमा है पेशेंट को, या कोई भी एंजियोग्राफी के पेशेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो जितना भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, और मोस्ट कॉमनली वो लोग जिनकी जो इंट्रावीनस लाइन है वो एक्स्ट्रा वेजिकेट कर जाती है, इनके अंदर हमारे पास जो फोर आर्म की पेन है वो बहुत कॉमन होती है। जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को क्या सिंड्रोम है। तो यूजुअली जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको फोरआर्म में बहुत पेन होती है, उनकी जो बाजू है वो सूज जाती है, उनके जो रिस्ट और हैंड के मोशंस हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं, और जब उनको कोई स्ट्रेचिंग मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं तो उनको पेन फील होती है। उनकी पल्स जब चेक की जाती है तो उनकी पल्सेशंस जो हैं वो लेस शो हो रही होती हैं, उनको पेन हो रही होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं, या पेशेंट जो होता है वो अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे, मतलब हम कैसे इससे फर्दर हम कैसे प्रोसीड करें, कि हमें कैसे पता चल सकता है मजीद कि वाकई ही पेशेंट को फोर आर्म में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से पेन है। तो अगर आप लोग कोई चीज़ उठा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग जो हैं वो वीकनेस फील करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो सेंसेशंस हैं वो लॉस हो चुकी होती हैं। जब पेशेंट की सेंसेशन लॉस हो जाती हैं, मसल इनरवेट ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वीकनेस है वो कॉज हो रही है, पेशेंट पेन फील करता है, और जब भी वो फिंगर्स को मूव करता है तो उसको बहुत पेन फील होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, एक डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है, कैसे पता करता है कि पेशेंट को सिंड्रोम है कंपार्टमेंट का। तो हम कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। इसके अलावा कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास पेन है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास नर्व डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर की मेजरमेंट हमें बताती है कि पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। इसके अलावा जो हमारे पास एंड स्टेज सिम्टम आ जाता है वो हमारे पास पल्स की लॉस है। पल्स जिस पेशेंट के अंदर लॉस हो जाती है, इट मीन्स कि वो एंड स्टेज सिम्टम है ये बताने के लिए कि पेशेंट के जो फोर आर्म है उसके अंदर सिवियर किस्म का सिंड्रोम प्रेजेंट है, उसके जो नर्व्स हैं वो सिवियर किस्म की डैमेज हो गई हैं, उसके जो टिश्यूज हैं वो सिवियरली डैमेज हो गए हैं। थेरेपिस्ट इसको कैसे मैनेज करता है, इसको मैनेजमेंट के लिए उसकी रेंज को पूरा करने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है, पैसिव एक्सरसाइजेस, देन प्रोग्रेस करवाई जाती है एक्टिव की तरफ। सेकेंडली उसके वीकेंड मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाती हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो नर्व लॉस हो चुकी है वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती है। जस्ट ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो रेंज को कंप्लीट करवा देगी। कोई टाइम के लिए आप लोगों की पेन को ख़त्म करवाने के लिए एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाएंगी, लेकिन जो नर्व एक दफ़ा डैमेज हो गई है वो अगेन ठीक नहीं की जाती। जस्ट एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपकी मूवमेंट को इन्हांस कर देती हैं, टाइम के लिए बढ़ा देती हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए एक वेल एजुकेटेड और ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक्सपर्ट होता है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में और ऑर्थोपेडिक्स में। थैंक यू।